मुंबई, जिसे देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, वहां की सबसे ताकतवर संस्था बीएमसी यानी ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका अब एक नए राजनीतिक मोड़ पर खड़ी है और इस बार चर्चा में है रितु तावड़े, क्योंकि बीएमसी के इतिहास में पहली बार बीजेपी की मेयर बनने जा रही हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिर कौन है रितु तावड़े? कैसे उन्होंने जमीनी राजनीति से उठकर मुंबई की सबसे बड़ी नगर संस्था तक का सफर तय किया और उनकी जीत मुंबई की राजनीति को किस दिशा में ले जा सकती है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको पूरी कहानी आसान भाषा में समझाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका सारथी पार्थ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बीएमसी में बीजेपी की ऐतिहासिक एंट्री। मुंबई की बीएमसी देश की सबसे अमीर नगर निगम मानी जाती है। सालों तक इस पर अलग अलग राजनीतिक दलों का दबदबा रहा, लेकिन इस बार इतिहास बदलता दिख रहा है। बीजेपी की सीनियर कॉर्पोरेटर रितु तावड़े को बीएमसी का अगला मेयर चुना गया है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना से सत्ता संतुलन बनाए रखने के लिए संजय शंकर घाड़ी को उप महापौर पद का उम्मीदवार बनाया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह फैसला मुंबई की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है और आने वाले समय में बीएमसी की कार्यशैली और फैसलों पर इसका असर साफ दिखाई दे सकता है। कौन है रितु तावड़े? अब बात करते हैं उस चेहरे की जो अचानक मुंबई की राजनीति का बड़ा नाम बन चुका है। राजनीतिक सफर किसी बड़े परिवार या बड़े पद से शुरू नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने जमीन से राजनीति शुरू की। साल 2012 उन्होंने वार्ड नंबर 127 से चुनाव जीतकर पहली बार बीएमसी में एंट्री ली। साल 2017 उन्होंने घाटकोपर के वार्ड नंबर 121 से दोबारा जीत हासिल की। साल 2025 उन्होंने वार्ड नंबर 132 से जीत दर्ज की और लगातार तीसरी बार पार्षद बनी। यानी साफ है कि उनका आधार जनता के बीच मजबूत रहा है। शिक्षा समिति की अध्यक्ष रह चुकी हैं। रितु तावड़े सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं रही, उन्होंने प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी संभाली हैं। वो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की शिक्षा समिति की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इस दौरान उन्होंने स्कूल और शिक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर काम किया है। उनकी पहचान एक ऐसे नेता के रूप में बनाई गई है जो जमीनी समस्याओं पर सीधा काम करने में विश्वास रखती है। मुंबई का असली रंग भगवा बयान। रितु तावड़े का एक बयान इन दिनों काफी चर्चा में है। उन्होंने कहा, मुंबई का असली रंग भगवा है। इतना ही नहीं, उन्होंने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ को भी बड़ा मुद्दा बताया। उनका कहना है कि अवैध घुसपैठ के कारण मुंबईकरों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं और इस समस्या को खत्म करना जरूरी है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है और आने वाले समय में यह मुद्दा मुंबई की राजनीति में बड़ा रोल निभा सकता है। जिम्मेदारी और महिला नेतृत्व पर बयान। रितु तावड़े ने अपने चयन के बाद कहा, उनकी जिम्मेदारी अब और बढ़ गई है। मुंबई के लोगों को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाएं 365 दिन देश और समाज की जिम्मेदारी निभाती हैं और आज महिलाओं को नेतृत्व में आगे बढ़ाने की जरूरत है। उनका ये बयान महिला नेतृत्व को लेकर भी चर्चा में आ गया है। शिवसेना की रणनीति। इस पूरे राजनीतिक समीकरण में शिवसेना भी पीछे नहीं है। पार्टी ने उप महापौर पद के लिए संजय शंकर घाड़ी को उम्मीदवार बनाकर सत्ता संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीएमसी में अब फैसले लेने की प्रक्रिया पहले से ज्यादा दिलचस्प हो सकती है। राजनीतिक बैकग्राउंड। रितु तावड़े का राजनीतिक बैकग्राउंड भी काफी दिलचस्प रहा है। वो महाराष्ट्र बीजेपी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष भी हैं। वह मराठा समुदाय से आती हैं, लेकिन गुजराती बहुल इलाकों में भी उनकी मजबूत पकड़ रही है। यानी उनकी लोकप्रियता सिर्फ एक समुदाय तक सीमित नहीं रही। सबसे दिलचस्प बात, रितु तावड़े पहले कांग्रेस में थी, लेकिन साल 2012 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली और पार्टी में उनकी संगठनात्मक समझ और लोकप्रियता ही उन्हें मेयर पद तक लेकर आई। मुंबई की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या रितु तावड़े की जीत मुंबई की राजनीति को बदल देंगी? राजनीतिक जानकार मानते हैं बीएमसी में बीजेपी की पकड़ मजबूत हो सकती है। प्रशासनिक फैसले में नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। विकास और नागरिक सुविधाएं पर नए प्लान सामने आ सकते हैं, लेकिन साथ ही विपक्ष की राजनीति भी तेज होने की संभावना है। जनता की उम्मीदें। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। यहाँ करोड़ों लोग रहते हैं और बीएमसी सीधे तौर पर लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई है। पानी, सड़क, सफाई, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं। ऐसे में रितु तावड़े के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना। तो कुल मिलाकर रितु तावड़े का बीएमसी मेयर बनने का सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं, बल्कि मुंबई की राजनीति में एक नया दौर की शुरुआत माना जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो अपने वादों को जमीन पर उतार पाती हैं और क्या मुंबई की तस्वीर बदल पाती हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये फैसला मुंबई के लिए सही साबित होगा? अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ।